हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी के में आप जीएस के खंड से पॉलिटी के हम संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण प्रक्रिया पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन वाइज हम चर्चा करेंगे। सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का गठन क्यों किया गया था और किस योजना के द्वारा किया गया था। अगर प्रश्न किया जाए तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि भारतीय संविधान का गठन किया गया था। पहला क्या है, कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स योजना 1942, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय संविधान का गठन किया गया था, किसके द्वारा गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारतीय संविधान का गठन किया गया था। इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो 3 लोग आए थे, नाम जानते हैं आप, कौन कौन लोग आए थे? सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टुअर्ट क्रिप्स। ये लोग तो जैसे आपके सर पैथिक लॉरेंस क्या थे? सचिव थे, भारत के सचिव थे। एबी अलेक्जेंडर क्या थे? बोलिए। हाँ, नौसेना के मंत्री थे। स्टुअर्ट क्रिप्स क्या थे? हाँ, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। हम कह सकते हैं कि एक कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। इस कारण इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। क्लियर है बातें? तो भारतीय संविधान का गठन कैसे किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया। जैसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा, तो क्या बताएंगे? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। अगर प्रश्न किया जाए तो बता लेंगे। बोलिए, कैबिनेट संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था? संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। किस योजना के द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। तो इसमें बताएंगे कौन नहीं था। ऑप्शन में है सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टुअर्ट क्रिप्स। कौन नहीं था? हम लोगों ने इन तीनों नामों की ऊपर में जो क्रमशः नाम दिए गए हैं, एक कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे। तो ऑप्शन में उत्तर कौन सा होगा? लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? एक कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। ध्यान रखेंगे। सर पैथिक लॉरेंस। अगर पूछा जाए कि निम्न में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो क्या बताएंगे? बोलिए। तीनों नाम याद रखेंगे और चौथा नाम जो आएगा आप बताएंगे यह व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन था? सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टुअर्ट क्रिप्स क्या थे? ये क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया? एक कैबिनेट स्तर के मंत्री थे ब्रिटिश में, इसलिए इन्हें कैबिनेट मिशन कहा गया है। क्लियर है बातें? भारत का संविधान का गठन कैसे हुआ? कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। पिछले प्रश्न में चर्चा की गई कि कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। याद रहेगी बातें। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? अभी क्वेश्चन था। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1946, 10 मार्च 1946, 15 मार्च 1946, 20 मार्च 1946। तो कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। यही कैबिनेट स्तर के जो मंत्री थे तीनों, ये कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। इसे कहा गया कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। क्लियर है बातें? क्यों आया ये भी जानते हैं, याद रहेगा। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये अनुपात पूछ रहा है कि संविधान सभा के जो मेंबर बनाए गए थे, पहले बातें की गई कि संविधान बनाएगा कौन, बातें हुई कि संविधान सभा बनेगी जिसमें मेंबर होंगे, और वह मेंबर कितने लोगों पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा का बनाया जाएगा।
तो वर्तमान में उस टाइम जब संविधान निर्माण प्रक्रिया में था तो उस टाइम भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। इस आधार पर 10 लाख व्यक्तियों पर एक संविधान सभा के मेंबर का चुनाव करने की बात की गई, अर्थात 10 लाख व्यक्तियों पर एक संविधान सभा का सदस्य बनेगा, एक प्रतिनिधि बनेगा, ये बातें की गई थी। तो ऑप्शन में क्या है? 4 लाख व्यक्ति, 12 लाख, 10 लाख, 15 लाख। अगर पूछा जाए संविधान सभा का एक मेंबर के चुनाव में कितने व्यक्तियों पर थे? 10 लाख व्यक्तियों पर एक संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। क्लियर है बातें? बोलेंगे? स्पष्ट है? आगे बढ़ा जाए, कोई कंफ्यूजन? ओके। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार किया गया था? संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार किया गया था? ऑप्शन में है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित एवं देशी रियासतों से नामांकित सदस्य। दूसरा है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित, देशी रियासतों से मनोनीत, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित। संविधान सभा का जो मेंबर बनाए गए थे, चर्चा हो रही है कि वो कैसे बनाए गए थे, कौन लोगों ने उन्हें चुना था। तो भारत में शासन कह सकते हैं 2 प्रकार का भारत था। कैसे था? 2 प्रकार का भारत था। एक तो था कैसा? तो भारत कैसा था? 2 प्रकार के भारत थे। एक अंग्रेज भारत था, कह सकते हैं इसे ब्रिटिश भारत कह सकते हैं, अंग्रेज भारत। और दूसरा क्या था? देशी भारत। देशी भारत में हम कह सकते हैं राजाओं का शासन था, रियासतों का शासन था। अंग्रेज भारत में जैसे हम बात करें कि यह शासन कैसा था, जैसे ऊपर अंग्रेज हो गए, ब्रिटिश हो गए, ब्रिटिश और सीधे जनता जिसमें है, जनता के ऊपर सीधे शासन अंग्रेज कर रहे थे, इसे क्या कहा गया? अंग्रेज भारत। और जिसमें राजा बीच में आ जा रहे हैं उसे क्या कहा गया? देशी भारत। अंग्रेज भारत में जो संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, स्वतंत्रता के पहले हम जानते हैं कि संविधान जब स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 से पहले संविधान सभा का गठन देश आज़ाद होने से पहले कर लिया गया था। उस टाइम संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य थे। और अंग्रेज भारत से कितने थे? अंग्रेज भारत से कितने लोगों को निर्वाचित करने की बात की गई थी? 296 लोगों को निर्वाचित करने की बात की गई थी। कितनी? 296। और देशी भारत से आप घटा देंगे, कितना आएगा? बोलिए। 93। 93 कहां से थे? देशी भारत से थे। क्लियर है बातें? तो हम जानते हैं कि जो अंग्रेज भारत से 296 सीटें थीं, यहां से संविधान सभा के मेंबर क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। कैसे? प्रांतीय असेंबली उस टाइम गठित हो चुकी थी और प्रांतीय असेंबली क्या की थी? संविधान सभा के मेंबर को चुनी थी। इस तरह से हम कह सकते हैं संविधान सभा के जो मेंबर बनाए गए थे वो क्या थे? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। और क्या किए गए थे? निर्वाचित किए गए थे। कैसे थे? निर्वाचित थे। अंग्रेज भारत से संविधान सभा के सदस्य कैसे थे? निर्वाचित थे। और देशी रियासतों से कैसे थे? देशी भारत से कैसे थे? वो क्या थे? मनोनीत थे, नॉमिनेट थे। कौन नॉमिनेट किया था? वहाँ के रियासतों के जो प्रमुख थे, राजा थे, उन्होंने इसे मनोनीत किया था। तो संविधान सभा के मेंबर हम कह सकते हैं निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। क्लियर है बातें? तो संविधान सभा के सदस्य मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। अप्रत्यक्ष मतदान था प्रांतीय असेंबलियों के द्वारा। इसमें संविधान सभा के मेंबर को डायरेक्ट वोटिंग जनता ने नहीं की थी, इसलिए इसे क्या कहा गया? इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर है बातें? द्वारा निर्वाचित थे। और दूसरा क्या था? देशी रियासतों से मनोनीत थे। इसका मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। क्लियर है बातें? तो संविधान सभा का सदस्य जो थे निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। क्लियर है बातें? आगे बढ़ा जाए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई,
जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, हम कह सकते हैं पहले अध्यक्ष भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन बनाया गया था बताएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? पहला अध्यक्ष हम कह सकते हैं, पहले अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं। अगर प्रश्न आए कि पहला अध्यक्ष संविधान सभा का किसे बनाया गया, पहला अध्यक्ष आएगा तो क्या उत्तर देंगे? बोलिए। हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, कंफ्यूज ना होइएगा। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या हुए? पहले स्थायी अध्यक्ष। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए कि पहले अस्थायी अध्यक्ष, तब भी यही उत्तर होगा। क्लियर है बातें? फिर भी यही उत्तर होगा। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है बोलेंगे? हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बोलते रहिए, वैसे बैठे हैं, ठीक ना। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि स्थायी और अस्थायी तो पूछ नहीं रहा है। अगर पूछा जाए कि पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था, तब क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। यहां पर उत्तर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? संविधान सभा की पहली बैठक के पहले अस्थायी अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष बनाए गए। क्यों इन्हें बनाया गया? क्यों इन्हें ही बनाया गया? क्योंकि सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए क्या किया गया? इन्हें पहले अध्यक्ष बनाया गया। स्पष्ट है बातें? याद रहेगा? अगले प्रश्न की ओर। अगर प्रश्न किया जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, क्या बताएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। क्यों इन्हें बनाया गया? क्योंकि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसीलिए इन्हें 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्पष्ट है बातें? अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, रिवीजन कर रहे हैं। संविधान सभा की पहली बैठक में महिलाओं की संख्या थी। पूछ रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें महिलाओं की संख्या पूछी जा रही है। महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए? संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए? आप कमेंट में लिखेंगे, जरूर लिखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए। याद रखेंगे, इसको आप कमेंट में लिखेंगे। क्लियर है बातें? कमेंट में लिखेंगे कितने सदस्य उपस्थित हुए। और इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक में महिलाओं की संख्या कितनी थी। ये इंपॉर्टेंट है। महिलाओं से संबंधित कोई प्रश्न रहता है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 10, 9, 8, 12 कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या 9 थी। कितनी? पहली बैठक में महिलाएं कितनी उपस्थित हुई थी? 9 उपस्थित थी। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या? संविधान सभा की पहली बैठक में कुल उपस्थित सदस्य कितने थे? कुल उपस्थित सदस्य पूछा जा रहा है क्या? कुल उपस्थित सदस्य कितने थे? याद रखेंगे, कुल उपस्थित सदस्य कितने थे, इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है बातें? जरूर लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया बताएंगे? ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्णामाचारी। किसे चुना गया था बताएंगे? किसे चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक में, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। क्या चुना जाता है? स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। संविधान सभा की दूसरी बैठक में 2 उपाध्यक्ष को भी चुना जाता है।
आप बताएंगे वो उपाध्यक्ष कौन से हैं। तो ये तीसरा और चौथे ऑप्शन के क्या हैं, दो उपाध्यक्ष भी बनाए गए। ये दोनों व्यक्ति क्या थे, उपाध्यक्ष थे। कौन कौन, डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी। बी.टी. कृष्णामाचारी और डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी को क्या बनाया गया दोस्तों, उपाध्यक्ष बनाया गया। किसका किसका उपाध्यक्ष बनाया गया, संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। इन्हें क्या बनाया गया, स्थायी स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहीं पर उपाध्यक्ष बनाया गया। दो लोगों को ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है एग्जामों में। बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, पूछ रहा है संविधान सभा का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था। ऑप्शन में है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन नहीं था संविधान सभा का सदस्य, कौन नहीं था। हम जानते हैं कि भारत में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जितने चर्चित नाम वाले व्यक्ति थे, जितने पॉपुलर थे, जितने मशहूर लोग थे, वो संविधान सभा के लगभग मेंबर थे। लेकिन एक व्यक्ति मशहूर होने के बाद भी संविधान सभा का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था, बताएंगे कौन नहीं था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी संविधान सभा के मेंबर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्लियर है बातें, कौन नहीं था संविधान सभा का सदस्य, कौन नहीं था, तो महात्मा गांधी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन में देखेंगे बी.एन. राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन में बताएंगे कौन थे। हाँ, बी.एन. राव क्या थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बी.एन. राव भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इन्होंने फ्री में कह सकते हैं कि इन्होंने संविधान बनाने के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। बी.एन. राव का कार्य क्या था, अगर पूछा जाए बी.एन. राव क्या कार्य करते थे, इनका कार्य क्या था, संविधान का प्रारूप बनाना। क्या कार्य था, संविधान का प्रारूप बनाना। किसका कार्य था, बी.एन. राव का। पहला प्रारूप संविधान का यही बनाए थे, संविधान का प्रारूप। क्लियर है बातें। संविधान का ड्राफ्टिंग करना, संविधान की ड्राफ्टिंग कैसे की जाएगी, कहने का मतलब इस भाग में क्या रखा जाएगा, इस अनुच्छेद में क्या रखा जाएगा, इन सब बातों को ड्राफ्टिंग कौन किया करता था, कौन करता था, बी.एन. राव। अगर पूछा जाए, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि आप सोचते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का प्रारूप का निर्माण करते थे। ये कार्य उनका नहीं था, बल्कि संविधान सभा का प्रारूप बनाने का कार्य किसका था, बी.एन. राव का था। तो प्रारूप समिति क्या करती थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष सहित 7 लोग थे, 6+1, 6 सदस्य थे, और एक कौन थे, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का कार्य था बी.एन. राव के द्वारा संविधान के प्रारूप, बने हुए प्रारूप पर विचार विमर्श करने का कार्य कौन करता था, प्रारूप समिति करती थी। विचार विमर्श करने का कार्य कौन करता था, विचार विमर्श करने का कार्य कौन करती थी, प्रारूप समिति करती थी। ध्यान रखेंगे, प्रारूप समिति करती थी। सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। ध्यान रखेंगे। तो बी.एन. राव का क्या था, संविधान का प्रारूप तैयार करना। अगर पूछा जाए संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। और प्रारूप समिति क्या करती थी, आप सोचते होंगे कि प्रारूप का निर्माण करने का कार्य, प्रारूप बनाने का कार्य प्रारूप समिति करती थी, नाम से जैसा लगता होगा, लेकिन इसका कार्य क्या था, बी.एन. राव के द्वारा संविधान के प्रारूप को बनाने के बाद उस पर क्या करती थी, विचार विमर्श करने का कार्य प्रारूप समिति करती थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ा जाए। भारतीय संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ऑप्शन में बी.एन. राव, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इन्होंने क्या किया था, संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। यही संविधान की प्रस्तावना
जो आज मूल में है, यही प्रस्ताव आगे चल करके क्या बनी, प्रस्तावना बनी थी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख जो प्रस्ताव रखा था, यही आगे चल करके क्या बनी, प्रस्तावना बनी, जो हम लोग पढ़ते हैं हम भारत के लोग। ठीक है, यही प्रस्ताव क्या बनी थी, प्रस्तावना का रूप ली। क्लियर है बातें। प्रस्ताव कौन रखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख प्रस्ताव रखा था। आगे बढ़ा जाए। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। अधिवेशन पूछ रहा है, कितने अधिवेशन हुए, तो कितने अधिवेशन हुए, 7, 9, 12, 15। तो कितने अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन हुए थे। याद रखेंगे, तो 12 अधिवेशन हुए थे। क्लियर है बातें। बढ़ेंगे आगे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इसकी बातें की, पहले पिछले प्रश्न में ये बात की कि संविधान सभा का प्रारूप कौन तैयार किया था। इसमें पूछ रहा है प्रथम प्रारूप कौन तैयार किया था। ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम लोगों ने चर्चा की संविधान के प्रारूप तैयार करने का कार्य कौन करता था, तो बी.एन. राव करते थे। क्लियर है बातें, जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। क्लियर है बातें। अगर पूछा जाए संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो क्या बताएंगे, बी.एन. राव। एग्जैक्ट। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात 15 अगस्त 1947 जब स्वतंत्रता हो गई, देश आजाद हो गया, तो अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह मंत्री किसे बनाया गया। पूछ रहा है गृह मंत्री किसे बनाया गया था। हम जानते हैं कि संविधान सभा जब बनी थी, संविधान सभा 2 कार्य करती थी, संविधान का निर्माण भी कर रही थी और सरकार चलाने का भी कार्य करती थी। हम जानते हैं कि वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा नहीं आई थी, बल्कि अप्रत्यक्ष आई थी, अप्रत्यक्ष इलेक्शन के द्वारा आई थी। इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो गृह मंत्री कौन था, तो गृह मंत्री सीधे कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था, गृह मंत्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जान ही रहे क्या थे, बोलेंगे, हाँ, पीएम बनाया गया था। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया गया था, यह क्या थे, विधि मंत्री थे। क्या थे, विधि मंत्री। इन्हें कानून मंत्री बनाया गया, विधि मंत्री बनाया गया। स्पष्ट है। बाबू जगजीवन राम को क्या बनाया गया, बोलेंगे, बाबू जगजीवन राम को क्या बनाया गया, श्रम मंत्री बनाया गया, श्रम मंत्री बनाया गया था। याद रखेंगे, बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि या कानून मंत्री बनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। क्लियर है बातें। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पूछ रहा है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम जैसे संविधान सभा मान लीजिए एक प्रोग्राम टाइप का था, तो उसमें कार्य को बांटने के लिए कि कार्य बंट जाए, जिम्मेदारियां लोगों को दी जाए, कई लोगों को। और इसी तरह से संविधान का जब निर्माण हो रहा था, तो लोगों को कई समितियां बना करके अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई ताकि कार्य को आसान बनाया जा सके। तो इसीलिए समितियां बनाई गई थी। तो 8 बड़ी समितियां बनी थीं, 8 बड़ी समितियां थीं और कई छोटी समितियां भी बनाई गईं। और उनमें पूछ रहा है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे बताएंगे। ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसका उत्तर यही है। क्लियर है बातें। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर है बातें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।
प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष थे। याद रखेगा। प्रारूप समिति का कार्य क्या था? बी.एन. राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने का काम प्रारूप समिति करती थी। क्लियर है? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री किसे बनाया गया? पिछले प्रश्न में इसकी बातें की गई थी। विधि मंत्री किसे बनाया गया था स्वतंत्रता के पश्चात गठित मंत्रिमंडल में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। अब हम लोगों ने चर्चा किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या बनाया गया था? शिक्षा मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? शिक्षा मंत्री बनाया गया था। याद रखेंगे, शिक्षा मंत्री। सरदार बलदेव सिंह को क्या बनाया गया? रक्षा मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया। वहीं पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या बनाया गया? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया। इन्हें उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया। ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? याद रखेंगे, शिक्षा मंत्री बनाया गया। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा में कौन सी रियासतें शामिल नहीं थी? कौन सी रियासतें भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं थी? तो बताएंगे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन नहीं शामिल थी? इनमें से सभी क्या थी? तीनों रियासतें भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं थी। क्लियर है बातें? इन्हें भारत में कैसे शामिल किया गया था? बाद में बोलेंगे। बाद में जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया गया? बोले, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा करके इन्हें शामिल किया गया, जम्मू कश्मीर रियासत को। जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया भारत में? जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत को शामिल किया गया। हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? पूछ रहा है कि राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो ऑप्शन में 24 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ध्यान रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 3 कार्य किए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 3 कार्य किए। एक क्या था? पहला क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अंतरिम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। निर्वाचित होगा, ध्यान रखेंगे, निर्वाचित किए गए थे। दूसरा क्या था? राष्ट्रगान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? राष्ट्रगान को संविधान सभा ने अपनाया। जनगण मन को अपनाया। क्लियर है बातें? तीसरा राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने कब अपनाया? अगर प्रश्न किया जाए तो क्या बताएंगे? राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने अपनाया। वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब अपनाया? बोलेंगे, हाँ, 24 जनवरी 1950। ध्यान रखेंगे। बढ़ा जाए आगे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया? पूछ रहा है कि राष्ट्रगीत को कब अपनाया?
हाँ, ऑप्शन में आगे अभी पिछले क्वेश्चन में इसकी बात की गई, पिछले प्रश्न में, कि राष्ट्रगीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यहाँ पर 22 जुलाई 1947 क्या है? 22 जुलाई 1947 क्या है? राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? बताएंगे। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया। क्लियर है बातें? 26 नवंबर 1949 यहां पर क्या है? 26 नवंबर 1949 यहां पर क्या है? संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ। अगर प्रश्न पूछा जाए संविधान कब बना, संविधान कब बना, तो क्या बताएंगे? संविधान कब बना या कब बनकर तैयार हुआ, क्या बताएंगे? 26 नवंबर 1949 को। अगर दूसरा टाइप का क्या पूछ सकता है? संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? आंशिक रूप से लागू, तो क्या बताएंगे? आंशिक रूप से लागू, आंशिक रूप से लागू, तो वही 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे भारत में आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। 15+1, 15+1 अनुच्छेदों को इस टाइम लागू कर दिया गया, इसीलिए इसे कहा जाता है आंशिक रूप से लागू किया गया। और पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अगर पूछा जाए कि संविधान लागू कब हुआ, तो क्या बताएंगे? संविधान लागू अगर आए ऑप्शन में, तो संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। पूर्णतया लागू अगर प्रश्न में आए तो क्या बताएंगे? पूर्णतया लागू कब हुआ? संविधान पूर्णतया लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखेंगे। संविधान बनकर तो कब तैयार हो गया? कब तैयार हो गया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन लागू क्यों 2-3 महीने बाद हुआ? क्योंकि 26 जनवरी को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया करते थे, इसलिए इस डेट की वैल्यू कम ना हो, इसीलिए क्या किया गया? 2 महीने और बढ़ाया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्लियर है बातें दोस्तों? आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न की ओर ध्यान रखेंगे। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, पिछले प्रश्न में बात की गई। बनकर तैयार कब हुआ? बोलेंगे। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, पिछले प्रश्न में बात की गई, और इसे आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। यहाँ पर 26 जनवरी 1950 क्या है? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और पूर्णतया लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950। अगर आंशिक रूप से लागू पूछेगा 26 नवंबर 1949 बताएंगे। क्लियर है बातें? 24 जनवरी की बातें कर ली गई। 1950 को राष्ट्रपति को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला अंतरिम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। फिर हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।